गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आप सबका जूली एजुकेशन पॉइंट्स पे। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप सब बढ़िया होंगे, सबका स्टडी अच्छे से ही चल रहा होगा, क्योंकि आप लोगों का बोर्ड एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। तो आप लोग को पढ़ना बहुत इम्पॉर्टेंट है, अभी एकदम सीरियस हो जाओ पढ़ने में। तो हम जो है ना एक न्यू सा क्वेश्चंस को लेके आ चुके हैं, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो सबसे पहले जो है ना इस पॉइंट्स को पढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, और हमने जो पॉइंट्स को लिखा है उसको भी साथ साथ रिवाइज करते जाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है ना बच्चों एसआई से रिलेटेड है। आपको इसमें जो भी निकालने बोला है, एकदम आपको जो है ना क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ना उसमें आपका माइंड में आ जाना चाहिए कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लागू करेंगे, आखिर इसमें क्या निकालने बोला है, ये सारा चीज़ आपके माइंड में आने लगेगी। बस यही तो बेस है, ये पकड़ है हमारे मैथ्स का। तो ये कैसे आएगा बच्चों? जब आप जो है ना पॉइंट्स को क्लियर पढ़ोगे। मैं बार बार बताती हूँ सारे स्टूडेंट्स को कि आपको पॉइंट पढ़ना बहुत इम्पॉर्टेंट है। चाहे वो पॉइंट किसी भी सब्जेक्ट को ले लो, जैसे मैथ्स का ले लो। मैथ्स में जो होता है ना फेयर बनाना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है बच्चों। आप लोग फेयर बिल्कुल बनाओ मैथ्स में। काहे कि बहुत स्टूडेंट्स के मुंह से मैं सुनी हूँ कि बोला जाता है मैथ्स में कौन सा फेयर बनाएंगे। मैथ्स में थोड़ी फेयर बनाया जाता है बच्चों, मैथ्स में इम्पॉर्टेंट है, मैथ्स में ही तो फेयर बनाना चाहिए, है ना। तो चलिए उस सब में बाद में बात करेंगे, वो सारा डिस्कस ये करेंगे एक दिन आप लोगों के साथ। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में जाते हैं और क्वेश्चन में क्या बोला है वो समझते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन बोला है कि किसी किसान ने, कोई फार्मर है, किसी किसान ने जो है ना बच्चों 3600 रुपये, कितने रुपए? 3600 रुपये 18% वार्षिक दर से उधार लिया किसी से, मतलब पैसा लिया। कितने प्रतिशत वार्षिक दर से? उन्होंने 3600 रुपया लिया, और जिससे लिया उन्होंने बोला कि हम मतलब हर साल आपका 18% के रेट से आपका ब्याज बढ़ते जाएगा, है ना। तो अब जो है ना क्या है कि उसने जो है ना ये जो राशि लिया 18% वार्षिक दर से, कितने साल के लिए? 4.1/2 यानी 4.5 वर्ष के बाद ठीक उन्होंने तो पैसा ले लिया इतने रेट पे, 18% के रेट पे। अब उन्होंने जो है ना वापस करने गया, क्या करने गया बच्चों? वापस करने गया। कितने वर्ष बाद? 4.5 वर्ष के बाद उसने 2000 रुपये नगद, 2000 एकदम नगद, 2000 रुपये नगद अपना लगाया, 2000 रुपये, और अपना मकान बेचकर अपना ऋण चुका लिया। उन्होंने कोई मकान बेचा बच्चों, जिसमें से उसका जो है ना उस मकान को बेच के उन्होंने ये वाला जो लिया था लोन, ये वाला जो मतलब उधार लिया था, इस राशि को लौटाया अपने पुराने मकान को बेचकर। लेकिन पुराना मकान को बेचने के बाद भी जो है ना उसका जो है ना क्लियर नहीं हुआ, मतलब कंप्लीट उधार चुकता नहीं हुआ। तो उन्होंने घर से जो है ना 200 रुपये नगद लगाए। क्या किए? 200 रुपये नगद लगाई। तब फिर जो है ना वो जो उधार राशि था वो कंप्लीट रिटर्न हुआ, मतलब लौटाया गया। ठीक है, अब आपको क्या निकालने बोला है बच्चों? तो बोला है कि मकान का मूल्य निकालो। कौन से मकान का? वो जो पुराना मकान उसने बेचा, वो मकान उसने कितने में बेचा, बस आपको ये निकालना है। ठीक है, तो क्वेश्चन में देखो सबसे पहले आपको मूलधन दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, और ये साधारण ब्याज से रिलेटेड है। तो आपको सबसे पहले एसआई निकालना है, साधारण ब्याज निकालना है आपको। इसके बाद क्या करना है बच्चों? आपको मिश्र धन निकालना है कि उन्होंने 4.5 साल के बाद कितना उसका क्या हो गया, मिश्र धन, यानी कितना अमाउंट हो गया जो रिटर्न करना है उसे, उस आदमी को, यानी उस किसान को जिससे उसने उधार लिया था। अब क्या करेंगे बच्चों कि जो हमारा मिश्र धन आएगा, उस मिश्र धन में अगर ये 200 रुपये को हम क्या करेंगे बच्चों,
200 नहीं, 2000 रुपये को जब हम लोग घटा देंगे ना बच्चों, वो हमारा किसका मूल्य निकल जाएगा, वो उसका जो पुराना घर बेचा था ना वो मूल्य निकल जाएगा। बन गया क्वेश्चन, बस सॉल्व करना है, खत्म है ना। तो क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले हम लिखेंगे क्या दिया हुआ है, चलो शॉर्ट से लिखते हैं, मूलधन दिया हुआ है, पी दिया हुआ है बच्चों आपका 3600 रुपये, ओके। और आपको रेट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 18%, ओके। फिर आपको टाइम दिया हुआ है बच्चों 4.1/2 वर्ष, यानी आपको दिया हुआ है 4×8 और 9/2 वर्ष, ओके। यहाँ तक आपको क्लियर है। अब देखिए हमें जो है ना SI निकालना है, साधारण ब्याज निकालना है, तो ये हो जाएगा P × R × T/100, ये फॉर्मूला होता है, सबको पता है, पिछले क्लास में हमने बताया है ना। अब जो है ना सिर्फ इसमें जो है ना इसके मान को पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे तो हमारा जो है ना साधारण ब्याज निकल जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट निकल जाएगा। तो चलो इसको बिठाते हैं, 3600 × 18 × 9/2 और बटे बच्चों 100, ओके। अब इसको हम लोग जब कटाएंगे बच्चों, ये 9 बार में कट जाएगा, तो हमारा यहाँ पे बचेगा 36 × 9 × 9। अब इसको हम लोग को जो है ना बच्चों मल्टीप्लाई करना है, तो चलो मल्टीप्लाई करते, पहले ये दोनों को करते हैं। 9 × 6 = 54, 9 × 3 = 27, 27 और 5 = 32, 27 और 5 = 32। और जब फिर इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो कितना आ जाएगा, 9 × 1 = 54, 9 × 2 = 18, 18 और 3 = 21, 9 × 3 = 27, 27 × 2 = 29। ये हमारा आ जाएगा, जब इसको हम गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 2916 रुपये, यानी 2916 रुपये। ये क्या आ जाएगा बच्चों, सिंपल इंटरेस्ट उसका निकल गया। अब जो है ना हम लोग क्या निकालेंगे, अमाउंट निकालेंगे। क्या निकालेंगे, अमाउंट, यानी हमें मिश्र धन चाहिए, क्योंकि वो जो लौटाएगा बच्चों ब्याज के साथ ना लौटाएगा, तो उसमें मूलधन भी रहेगा और उसका ब्याज भी रहेगा। तो हमारा यहाँ मूलधन जो बच्चों वो कितना, ये इसका फॉर्मूला होता है P × I या SI, जो लिख सकते हो, यहाँ पे SI लिखो, I ये लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, सेम ही होता है। अब ये जो है ना 3600 है और ये हमारा 2916 निकला हुआ है। जब ये दोनों को जोड़ेंगे बच्चों तो हमारा कितना हो जाएगा, 6 1 9 और 6 5, ये हो जाएगा 5 5 और 1 6, इतना रुपए हो जाएगा। ये इसका अमाउंट निकल गया। अब ये तो रिटर्न करने गया है, लेकिन इसमें और वो उन्होंने क्या मिलाया है बच्चों, 2000 रुपये अपना नगद मिलाया है। तो जो एक्स्ट्रा है वही तो मकान का मूल्य है ना। तो अब हम लोग को निकालना है मकान का मूल्य। मकान का क्या बच्चों, मूल्य = हो जाएगा मिश्र धन माइनस क्या, 2000। नगद राशि हम लिख सकते हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस क्या था, नकद क्या है, नगद राशि, ओके। यहाँ हो जाएगा 16 6 मतलब 65 16, मैं 65 16 रुपीस में जो है ना हमें माइनस करना है 2000, मतलब 2000 रुपीस को। जब इसको हम घटाएंगे बच्चों तो ये हो जाएगा 4516 रुपये जो है बच्चों, वो है किसका मूल्य, मकान का मूल्य। कौन से मकान का मूल्य, वही उसका पुराना मकान जिसे उन्होंने क्या किया था, बेच दिया था। क्या किया था बच्चों, बेच दिया था। तो ये क्वेश्चन जो है ना बेसिक है, बहुत इम्पॉर्टेंट है आपको जानना। बस इसमें जो है ना आपको एकदम बढ़िया से जो है ना क्या याद रखना है, फार्मूलाज को क्या बोल रहा है उसे पकड़ना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग इसे नोट कर लेना और इस तरह से जितने भी क्वेश्चन हैं आप उसे
चुन के उसको साइड करना और सारे इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना। इसके बाद अगर आपको डाउट आती है इस टाइप के क्वेश्चन में तो प्लीज़ कमेंट कीजिए ताकि मैं आपके उस डाउट को क्लियर कर सकूं। तो आज मिलते हैं फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन को लेके, तब तक के लिए बाय बाय।